क्या होता है मांस खाने वाले ब्राह्मण के साथ? क्या आपने कभी ये खुद से विचार किया है कि जो ब्राह्मण मांस का सेवन करता है, आखिर उनके साथ क्या होता है? क्या ऐसा करने पर उनके लिए भी किसी सजा का प्रावधान है या फिर भगवान उन्हें माफ कर देते हैं? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण अपना धर्म छोड़कर मांस का सेवन करता हो, तो वो अपने अंतिम दिनों में बहुत कष्ट भोगता है। उसके दांत काले पड़ जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है। पुराणों की मान्यता के अनुसार जो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं करता और मांस का सेवन करता है, उसकी मौत बहुत कष्टकारी होती है। ब्राह्मणों को इस तरह की सजा मिलने के पीछे की असली वजह उनके द्वारा श्रेष्ठता के महत्व को भूल जाना है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण को सबसे ऊपर रखा गया है, जिनका काम है ज्ञान का प्रसार करना, इसीलिए उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मणों को तामसी प्रवृत्तियों से दूर रहना होता है और अपने अध्ययन पर ध्यान लगाना होता है। लेकिन मांस खाकर वो तामसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा तो देते ही हैं और साथ ही वो अपनी श्रेष्ठता को भी धूल में मिला देते हैं। अब इस पर भगवान का क्रोधित होना कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं रह जाती है। दोस्तों, अगर भगवत गीता की बात करें तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि मनुष्य को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है और तामसिक भोजन मनुष्य के मानसिक विकास के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य का अपनी ही इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसके परिणाम स्वरूप ना चाहते हुए भी वो कई तरह के पापों का भागीदार बन जाता है। और इस तरह का मनुष्य जब मेरे पास पूजा करके आता है या फिर मुझे याद करता है, तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी हो जाते हैं। पुराणों में भी मांस खाने वाले ब्राह्मणों का वर्णन है। स्कंद पुराण के काशी खंड का जो 3रा अध्याय है, उसमें इस पर विस्तार से बात की गई है। इस अध्याय में ये कहा गया है कि उस ब्राह्मण का जीवन धिक्कार में है जो मांस खाता है। ऐसे ब्राह्मणों को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में। सिर्फ यही नहीं, स्कंद पुराण में ये भी तक कहा गया है कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले ब्राह्मणों की पूजा भी भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते और गाय के मांस का सेवन करने वाले लोगों का तो और भी बुरा हाल होता है। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भगवान विष्णु के बारे में भी ऐसी ही बातें लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु भी मांस खाने वाले लोगों की ना तो पूजा स्वीकार करते हैं और ना ही उन्हें अपना भक्त मानते हैं। इसके साथ ही वो पृथ्वी देवता से भी यही कहते हैं कि जो मनुष्य गौ मांस का सेवन करते हैं, उन्हें बर्बाद करने में वो कोई देरी नहीं करते। मांस का सेवन करने वाले लोग भगवान विष्णु के लिए किसी अपराधी से कम नहीं होते। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाते हैं, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। ऋग्वेद में भी ये बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। यजुर्वेद की माने तो मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचना को अपनी आत्मा के बराबर मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों का हित भी करें। जबकि अर्थवेद में मनुष्यों से ये कहा गया है कि चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यही एक ऐसा आहार है जो मानव जाति के लिए सबसे उत्तम और रणनीय भोज्य पदार्थ है। कहा जाता है कि पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला ये सभी बहुत घातक होते हैं। इन तीनों की एक ही श्रेणी है तो जाहिर सी बात है तीनों को सजा भी एक जैसी ही मिलेगी। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, ये उसके दांतों की बनावट से ही पता चलता है। आज के युग में लोग घर पर मांसाहार तो नहीं खाते, पर बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मांस का सेवन जरूर करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन्हें भी ठीक वही सजा मिलती है जो बाकी मांस खाने वालों को मिलती है। एक मनुष्य हर किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान से धोखा करना नामुमकिन होता है। इसीलिए कहा जाता है ना घर में और ना ही कहीं बाहर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।